Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Vrindavan Bihari Lal ki Jai Jai Shri Ram। अभी कौन सा भाषा में बोल जो सबसे प्रिय हो आपको? हाँ बताओ, कुछ लैंग्वेज जो सबसे प्रिय हो आपको सुनाइए। नहीं, इधर सब हिंदी समझते कि नहीं? हाउ मेनी डू? मेजॉरिटी तो हिंदी वाले हैं, बट आई डोंट नो, मेजॉरिटी तो हिंदी वाले ही हैं, बट वी नीड द परमिशन ऑफ इंग्लिश वाला। We can translate. आज बड़े सर्वाग्रे गुरुपाद बने नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेद माधव गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। आज बहुत सुंदर पवित्र दिवस है, क्योंकि आज नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की तिरुभाव तिथि और साथ ही साथ गौड़ीय वैष्णव के उज्जवल भास्कर भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज की अत्यंत प्रिय शिष्य नित्य प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के तिरुभाव तिथि हम पालन कर रहे हैं। वैष्णवी गुणगान कर ली जीवे त्राण। वैष्णव की जीवन चरित कथा यदि हम कीर्तन करते हैं तब माया से हम छुटकारा पा सकते हैं। कलियुग में माया बहुत बड़ी, बहुत प्रबल है। देवी जी सा गुणमयी मम माया दुरत्त मामेव ज प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। शुक्ला जी ठीक है कि नहीं? गीता में भगवान भी कहते हैं कलियुग में माया बहुत शक्तिशाली है। भगवान कहते मेरी गुणमाया जो है 70 रजतम गुणमाया का ये बहुत शक्तिशाली है। इससे छुटकारा पाना इतने सहज नहीं है। जो देवी जैसा गुणमयी ममो माया प्रवृत्त मामेव ज प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति थे। जो केवल मुझे शरण ले लेते हैं, कंप्लीटली सरेंडर, वह केवल माया से छुटकारा पा सकते हैं, इसके कोई उपाय नहीं है। और ये माया से छुटकारा पाने के लिए फिर कार्य के वैष्णवीर गुणगान है। जितने परिमाण हम लोग वैष्णव के गुणगान करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान प्रसन्न होकर के माया को आदेश देंगे जाओ उसको संसार कारागार से मुक्त कर दो। माया भगवान के आज्ञावाही सेविका कहा जाता है।
और कुछ नहीं। जैसे मालिक प्रसन्न होने से है हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता, मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण प्रसन्न हो तो हमें सब कुछ प्राप्ति हो जाए। और उससे भी कृष्ण प्रसन्न होने के लिए और उपाय बता रहे हैं। आराधना सर्वेशं विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरं देवी तदीय नाम समर्च। एक बार कैलाश में देवी पार्वती शिव जी के कहने लगे, हे पतिदेव आप मुझे सच सच बताइए, ट्रूली टेल मी, हमारे हम लोग किसके आराधना करें, पूजा किसको करेंगे है? तो उस समय शिव जी कहने लगे आराधना सर्वेशं विष्णु आराधना परम। किसको आराधना करना चाहिए? विष्णु आराधना है? क्योंकि विष्णु से और कोई बड़े बड़े नहीं है। मत्तम परतरनाथ किंचिदस्ति धनंजय। भगवान भी कहते हैं मुझसे श्रेष्ठ वस्तु कोई नहीं है, मेरा बराबर कोई हो ही नहीं सकता है। और सब मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो जाएंगे है? इसलिए शिव जी भी वही कहने लगे, हे देवी पार्वती सुनो, ये विष्णु आराधना जो है सर्वश्रेष्ठ है, भगवान विष्णु। ऐसे करके शिव जी मौन धारण कर लिया। मौन धारण कर कंप्लीटली साइलेंट। अब सामने है और बोल नहीं रहे। देवी पार्वती बोले, हे नाथ पहले तो लाइन बोला, दूसरी लाइन तो बोले ही नहीं, कथा आपके श्लोक पूरा ही नहीं हुआ। तो कुछ क्षण के बाद महादेव बोले, देखो विष्णु से भी श्रेष्ठ आराध्य वस्तु के बारे में तुमको मैं बताता हूँ, ये बहुत सीक्रेट है, वेरी गुड कथा है, वेरी सीक्रेट। देवी पार्वती बोले, हे नाथ पतिदेव आप तो सब समय मुझे सब कुछ बोलते, कुछ गोपन नहीं रखते है। देखो शिव जी इतने उदार है, कुछ हृदय में गोपन नहीं रखते है, सब कुछ बता देते। बोला ना, जो बोलना नहीं चाहिए वो भी बोल देते हैं। अच्छा कौन सा चीज बोलना नहीं चाहिए आप जानते हैं है? पति पत्नी में सब कुछ आप बोल सकते हैं, किंतु ऐसे कौन सा चीज है ये पति पत्नी में बोलना नहीं चाहिए है? गुरु मंत्र। हाँ बताओ, क्यों विवाह के समय तो मंत्र वो करते हैं ना, तव हृदय मम हृदय मम हृदय तव हृदय, तुम्हारे हृदय में मेरे हृदय में कोई भेद नहीं है, एक ही है। शरीर दो है किंतु मन एक है। मन कितना है? एक है कि दो है? एक ही। शरीर दो है किंतु मन एक है। तो कौन सा चीज है पति पत्नी में बोलना नहीं चाहिए, गोपन रखना चाहिए? जानते हैं क्या कोई? है? कौन सा मंत्र? गुरु मंत्र। सब मंत्र आप पति पत्नी में यदि एक ही गुरु से दीक्षा लिया होंगे है तो गुरु भाई गुरु बहन में कहीं भी चर्चा भी हो सकता है, किंतु ऐसे मंत्र है यहाँ तक भी पति पत्नी में नहीं बोलते, वो सीक्रेट रहता है। शास्त्र में विधि दिया, वेद में। वो मंत्र कौन सा है? बोले गुरु मंत्र। कौन सा मंत्र बताया? गुरु मंत्र। और मंत्र तो बता सकते हैं, सबके नहीं। यदि एक ही गुरु से आप मंत्र लिए होंगे और विशेष परिस्थिति में आप बता सकते हैं, किंतु जहां तहां बोल दो तो फिर मंत्र की शक्ति नष्ट हो जाए
शक्ति नहीं रहेगी। जैसे कपूर है ना, कंफार के यदि खुला जगह में रख दिया जाए, कंफार के सारे सुगंध क्या हो जाएगा? उड़ जाएगी। उसी प्रकार मंत्र जो है जहां तहां बोलना नहीं चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं? हाँ। सब तो हिंदी जाने वाले सब ना, डू यू नो हिंदी और नॉट? शी डज नॉट नो, सो शी इज ट्रांसलेटिंग, वो ट्रांसलेट इंग्लिश। हाँ जी। You know? Yeah, yeah. Can you sit here? I'll get it from her later. I'll get it from her later, the translation. You can go to the WhatsApp and listen. अच्छा, हाँ, क्या बताया? गुरु मंत्र जो है ये सीक्रेट रखना चाहिए। किंतु शिव जी इतने उदार है, सो जनरस। कभी बोलते बोलते भाव में इतने अभिष्ट हो जाता है, वो भी मंत्र भी बोल देते हैं कि कोई भाव में अभिष्ट हो है, उसको बोल देते। जैसे चैतन्य महाप्रभु भाव में अभिष्ट हो गए, स्वरूप दामोदर और भक्त लोग पूछने लगे, प्रभु आप इस 7 दरवाजा खोल करके कहाँ चले गए? महाप्रभु कहने लगे, देखो मैं वृंदावन में चले गए। महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी में थे और बोले, जे मैं कहाँ चला गया? वृंदावन। वृंदावन में कहाँ? बोले राधा कुंड। बोले राधा कुंड के तट पर बैठ करके मैंने देखा ये कृष्ण कैसे गोपियों के साथ जल विहार कर रहे। देखो महाप्रभु भाव में अभिष्ट हो गए ना, बोलते। ठीक उसी प्रकार शिव जी ऐसे परम वैष्णव है, वैष्णवाया नाम यथा शंभु। तीसरे कहने लगे, शिव जी कभी कभी भाव में अभिष्ट होकर के जो बोलना नहीं चाहिए वो भी तो अभी शिव जी पहली लाइन बोल दिया श्लोक का, ये आराधना सर्वेशा विष्णु आराधनम परम। जितने भी आराध्य वस्तु है, जितने उपास्य वस्तु है, उपास्य समझते हो, वर्शिपल डेटीज है, उपास्य जैसे कोई सूर्य की आराधना करते उसके सौर्य कहा जाता है, सूर्य उनके उपास्य देव है। जो गणेश की उपासना करते हैं उसको क्या कहा जाता है? गणपत्य कहा जाता है। गणेश की उपासना करते हैं, जैसे आज है ना गणेश जी के विसर्जन देते हैं, आज बताइए हैं। और आज है अनंत चतुर्दशी बोलते हैं आज। हाँ, ऐसे बहुत महत्व है, शास्त्र में भी कहा गया। जो जैसे जैसे लोग जैसे उपासना आदि करते हैं उसकी ही वो महिमा गाते है। जो शिव जी की उपासना करते हैं उसे क्या कहते हैं? शैव कहा जाता है। शक्ति की उपासना करने वाले उसे कहा जाता है शाक्त। विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव है। हिंदू शास्त्र में 5 उपास्य देव कहा गया। कितने? 5 वर्शिपफुल डेटीज, सौर, शाक्त, गणपत्य है और शैव, शाक्त, गणपत्य है और विष्णु है। ये 5 उपास्य देव बताए हैं। अंडरस्टैंड? तो विष्णु की उपासना करने वाले कौन होता है? वैष्णव। और वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शिव जी। वही शिव जी कह रहे हैं, देखो देवी पार्वती सुनो, आराधना सर्वेशा विष्णु आराधना परम, परमाणु श्रेष्ठ। जितने प्रकार की उपास्य देव है
शिव जी अपने को नहीं कह रहे ये मेरे उपासना करो और मैं श्रेष्ठ हैं, ये शिव जी स्वयं कर रहे। आराधनम सर्वेशांग विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम गुरु। इससे विष्णु से भी श्रेष्ठ आराध्य वस्तु कौन है ना? तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चन। भगवान विष्णु के श्रेष्ठ जन जो, अर्थात भगवान विष्णु के सेवक जो है, उनकी आराधना करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाता है और सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु के श्रेष्ठ सेवक कौन है? श्रीमती राधा। राधा जी। राधा जी की उपासना करना चाहिए है? और किसके? राधा जी तो बहुत दूर है, इतने सहज नहीं है राधा जी की प्राप्ति करना है। इसलिए कहा जाता है राधा जी के और भी निकट जो जन है ललिता विशाखा, बोले उनके भी और भी निकट जन है, उनका कौन है? ये मंजरियां है। अभी मंजरियों की प्राप्ति करना तो बहुत कठिन हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं किसको उपासना करो? ये गुरुपाद है। अभी मंजरी रूप में आपके पास प्रकट नहीं होंगे। अभी आपके पास गुरुदेव कैसे प्रकट होंगे? भगवान के साधक रूप में प्रकट है। गुरुपाद पद्म अभी हमें कैसे साधक के रूप में आपके दर्शन है। यही भजन करते करते तब वही गुरुपाद पद्म है गुरु रूपा मंजरी के रूप में प्रकट होंगे। समझ में आए? तब आप गुरु के मंजरी स्वरूप के आप दर्शन करोगे। क्योंकि हर वस्तु प्राप्ति करने के लिए एक स्टेप होता है, प्रॉपर चैनल। ऐसे नहीं छलांग लगा दिया पार हो जाए हनुमान के भांति जैसे आराम और चले गए कहाँ? लंका पहुंच गए। लंका पहुंच गए कि नहीं? क्यों? हनुमान जी। जय बजरंगबली की जय। बजरंगबली की जय है। हनुमान जी छलांग लगाई, राम नाम लिया, कहाँ पहुंच गए? लंका में पहुंच गए। किंतु साधक के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना है। ब्रिज बनाना तो इसलिए कह रहे हैं आराधन सर्वेशांग विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चन। तदीय यानी भगवान विष्णु के अत्यंत निकटतम जन जो है वेरी नियर डेड पर्सन कौन है? गुरुपाद वैष्णव तुलसी। तुलसी है भगवान का अत्यंत प्रिय है, विष्णु के प्रिय, विष्णु भक्ति देने वाली कौन? तुलसी है। गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन है, गंगा, तुलसी, विष्णु मंदिर है। ये सब भगवान का अत्यंत प्रिय जन है। ऐसे तुलसी गंगा है और गुरुपाद में वैष्णव लोग इनका आश्रय ग्रहण करने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ मुझे प्राप्ति हो जाए। इसलिए शिव जी कह रहे हैं हे देवी पार्वती सुनो, किसका आराधना करोगे? ना गुरुदेव, गुरु वैष्णव है। हम इसलिए कह रहे हैं आज वैष्णव के आविर्भाव तिरोभाव तिथि हम पालन करते हैं। आज वो नित्य ही हमारे पास है। जिस प्रकार सूरज है ना, सूर्य सदा सर्वदा प्रकाशमान है? किंतु अकॉर्डिंग अवर एंगल ऑफ विजन हम लोग देख रहे हैं रात्रि अथवा दिन देख रहे हैं। जैसे अभी इधर रात्रि हो गया, अंधकार हो गया। अभी इंडिया में जाए अभी सूर्य दिखाई पड़ेगा। ये आगे है ना, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा आगे है, 2.5 घंटा आगे है। उधर अभी तक सूर्य की रश्मि है, इधर 8 बज रहे हैं
और उधर है 6 o'clock है अमेरिका है लंदन लंदन में 8 घंटे 8 घंटा पीछे पीछे और भी सूर्य दिखाई पड़ेगा है? तो हम इसलिए कह रहे सूर्य सदा सर्वदा प्रकाशमान है, केवल एंगल ऑफ विजन हम लोग उसके रोशनी देख पा रहे नहीं देख पा रहे, इतना ही तक बात। ठीक उसी प्रकार गुरु वैष्णव है और भगवान सदा सर्वदा प्रकाशमान है? केवल हमारी दृष्टि कौन से हम उसको देख पा रहे हैं अथवा देख नहीं पा रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं आज जो सुबह दिन जो है भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के तिरुभाव तिथि मना रहे हैं और नवाचार्य हरिदास ठाकुर की तिरुभाव तिथि मना रहे हैं। मनाएंगे कैसे? बोले उनकी जीवन चरित्र को स्मरण करें, है एक साधक के रूप में कैसे भजन साधन किया है, हमें उसकी साधक के रूप में देखना है। अभी कैसे साधन भजन किया, जैसे हमारे गोस्वामी लोग 6 गोस्वामी 6 गोस्वामी है वृंदावन में रह करके कैसे भजन करते थे, कैसे भजन करते थे? शंखा पूर्वक नाम गाननति भी काल अवसानुकृतो निद्राहार विहार गद विजदो चत्वन दिनों जजो राधा कृष्ण गुणस्मृति मधुरिमा आनंदेन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को। श्रीनिवास आचार्य 6 गोस्वामी की महिमा वर्णन कर रहे हैं, कैसे भजन करते थे वृंदावन में रह करके, हर रोज हरिनाम करते, शंखापूर्वक हरिनाम करते थे, शंखापूर्वक हरिनाम करना चाहिए, नाम के कभी विश्राम होनी नहीं चाहिए। जैसे शंखापूर्वक नाम गान नति है, हर रोज नियम करके नाम करो है, हमारे गोस्वामी वर्ग करते। हाँ ऊपर बैठिए। शंखा पूर्वक नाम गान नति, इस प्रकार नाम करते थे। ब्रजवासियों के घर से माधुकरी लेकर के आते थे, दे कलेक्ट सम और माधुकरी फ्रॉम द हाउस ऑफ ब्रजवास। समटाइम्स दे रोट ग्रंथ, sometimes they completely absorb the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Chandra Chintanam. So in this, why I am saying this? Because if you listen the pastimes of our previous Goswamis and Acharya, then you will be inspired. पूर्वा आचार्य की इस प्रकार भजन कथा सुन करके आपके मन में भी इच्छा होगी कि मैं ऐसे भजन करूं। अभी मंजरी के रूप में नहीं है, मंजरियां तो वो दूसरे है, अभी मंजरियों के रूप में आपकी दर्शन नहीं होगा है। अभी किस रूप में? साधक रूप सिद्ध रूप में, साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च अत्र ही। साधक रूप में हमें देखना, एक साधक होकर के कैसे नाम करते थे, भजन आदि करते थे, सेवा गुरु वैष्णव की सेवा आदि करते थे, वो हमें देखना। इसी कड़ी में भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के जीवन चरित्र थोड़ा मैं बताता हूँ। वो तो राधा कृष्ण के नित्य परिकर है, इसमें कोई संदेह नहीं, तथापि लोक लीला के अनुसार है भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज है 1926 साल में 1926 है, उस सन में उन्होंने बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सन एकादशी के दिन
है, सीतारामपुर विलेज है, और संभ्रांत चक्रवर्ती ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। बहुत जैसे आप शुक्ला है ना, है शुक्ला, मिश्रा, चक्रवर्ती है, त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, बंदोपाध्याय, गंगोपाध्याय, चट्टोपाध्याय। हाँ? हाँ। 18 साल कोलकाता में था। अब 18 साल कलकत्ता में रहे, बहुत अच्छी बात है। बांग्ला जाने। अच्छा, बहुत सुंदर है। आप 18 साल बंगाल में थे और मैं 21 साल बंगाल में था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपकी बात बहुत अच्छी बात है। आप 3 साल, आपसे 3 साल में ज्यादा रहा। तो हमारा बंगाल में और 40 साल वृंदावन। फिर मैं पार्थ में आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया ना। अच्छा सुनिए, तो बहुत संभ्रांत ब्राह्मण चक्रवर्ती कुल में उन्होंने जन्म, वेरी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जन्म ग्रहण किया था। और अति अल्प समय में ही उन्होंने सारे शास्त्र के जो है ज्ञान लाभ कर लिया। और यहाँ तक भी इतने विद्वान हो गए, और साथ ही साथ धर्मशास्त्र की आलोचना करते थे। विशेष करके गौड़ीय मठ के साथ उन्हें बहुत लगाव था। लगाव समझते हो? अटैचमेंट। यह तक भी उन्होंने बड़े यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भी नित्य प्रत्यह जो है गौड़ीय मठ से जाते थे। और इन्हें स्कूल के एक टीचर भी थे। देखो कितने इतने उच्च शिक्षित होकर के सब कुछ करते थे, और हरिनाम करते थे। और प्रभुपाद की भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के जितने बड़े बड़े शिष्य आदि थे उनसे मिलते थे। इसलिए कहा जाता है, देखो भक्ति कैसे होती है। भक्ति होता है शुद्ध भक्त के संग से भक्ति होती है। भक्ति सु भगवत भक्त संगेन परिजायत, सत्संग प्राप्ति पुंभी सुकृति पूर्व संचित। अनेक जन्म की सुकृति जब एकत्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाती है, और वो सुकृति जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर। सुकृति में गुरु वैष्णव की सेवा आदि के द्वारा जो पुण्य होता है उसकी सुकृति कहा जाता है। साधारण पुण्य और सुकृति अलग वस्तु है। पुण्य उसके कहा जाता है, पास एक्टिविटी उसके कहा जाता है। जैसे कि आप दरिद्रों के भोजन कराया, दरिद्र व्यक्ति को आप भोजन कराया, जिसके अन्न नहीं है भोजन कराया है। एक दरिद्र व्यक्ति के भोजन कराया, वो क्या होता है? पुण्य हो जाता है। उस पुण्य के फलस्वरूप आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग में जाना पड़ेगा। ते तो भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम छीने पुण्य मर्त लोकम विशालम। फिर स्वर्ग से पुण्य क्षय हो जाने पर फिर इस जगत में आ जाना पड़ेगा। और एक वैष्णव के आपने भोजन कराया, समझ में आया? ये क्या हो गया? सुकृति हो। देखो, एक ही भोजन करा रहे हैं, एक गरीब व्यक्ति के भोजन कराने से आपको क्या होता है? पुण्य होता है। उस पुण्य के फलस्वरूप आप कहाँ जाओगे? स्वर्ग में। स्वर्ग में कब तक रहेंगे? कुछ समय तक रहेंगे, है वहाँ बैलेंस खत्म हो जाएगा, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। किंतु वैष्णव के आपने भोजन कराया, महाप्रसाद दिया है। जैसे आज आपने कितने वैष्णव का आपने भोजन कराया? हाँ, तो ये क्या हो गया? सुकृति बनी। इस सुकृति के फलस्वरूप आपके भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
और वृंदावन बिहारी लाल की जय। है। और भगवत धाम में आप चले जाओ। ये तंग भुक्ता सर्वलोकम विशालम चीन पुण्य मर्तलोकम विसंति। गीता में भगवान भी कहते हैं ये जदगत्वा नौ निवर्ते तद्धाम परम। मेरे धाम जाने पर इस संसार में आना नहीं पड़ता। स्वर्ग में चले जाए आपको आना पड़ेगा, किंतु भगवत धाम में चले जाए, वैकुंठ आदि गोलोक वृंदावन चले जाए, उसके आना नहीं। तो कौन सा श्रेष्ठ है आप बताओ? गोलोक वृंदावन। और द्वारका में जाना पड़ेगा आपको, नहीं तो कहाँ जाओगे आप? द्वारका जाना है? नहीं वृंदावन जाना है। गोलोक धाम जाएंगे ना, द्वारका दर्शन करके आशीर्वाद लेके गोलोक। हाँ है वाह, ये तो आपके विचार बहुत सुंदर बन गए। सुबह से आप बता रहे द्वारकाधीश, अभी आप बता दिया कहाँ जाना है। द्वारकाधीश के प्रणाम करके आप वही ले जाएंगे गोलोक। वाह, बोलो वृंदावन बिहारी। लाल की देखो आपके विचार कितने सुंदर हो है। अपने हाथ में कुछ नहीं है ना, उनके हाथ में है, तो बस नैया उनके ऊपर छोड़ दो। बहुत अच्छे कोई देख नहीं सकता। है। इसलिए वैष्णव सेवा है। वैष्णव सेवन करने से साक्षात भगवान को प्राप्त होगी। अच्छा, अभी वैष्णव सेवा मीन्स क्या? वैष्णव कौन और सेवा किस? वैष्णव जो विष्णु के विष्णु मंत्र जो जप करते हैं उसके वैष्णव का। विष्णु मंत्र गोपाल मंत्र है ना, है गोपाल मंत्र, विष्णु मंत्र है। ये सब जप करने पर विष्णु मंत्र के द्वारा जो दीक्षित होते हैं उसके वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव किसको कहते हैं? गृहीतो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नर तस्माद अभिज्ञता तस्माद अवैष्णव। जो विष्णु मंत्र जप करते हैं उसके कहा जाता है वैष्णव कहा जाता है। आज जैसे प्रभु जी देखो सुंदर को है, तिलक धारण कर रखे हैं, गले में कंठी माला लिए है। गुरुदेव के यहाँ पर चित्र पड़ी हुई है। गुरुदेव से मंत्र लिया नारायण गोस्वामी महाराज, श्री बुद्धि कृष्ण गोस्वामी जो दूसरे बैठे हैं। दूसरे कोई बात है। इसलिए कहा जाता है गृहीतो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः। गृहीतो विष्णु मंत्र के द्वारा दीक्षित होने पर वो साक्षात कहाँ जाते? वैकुंठ हो जाएगी, गोलोक वृंदावन। गोलोक के ऊपर भी वृंदावन। आप तो अभी तो द्वारकाधीश से आप कहाँ पहुंच गए? गोलोक। गोलोक के ऊपर भी कहा जाता है वृंदावन भाई। हाँ, अभी एक स्टेप रह गया आपका। आप कैसे समझेंगे? आप द्वारकाधीश पहुंच गए, उधर जाके थोड़ा माला करेंगे फिर आप रसी को बस बढ़िया बढ़िया धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ? पहुंच जाएंगे। इसलिए मैंने क्या बोला? सुकृति किसको कहा जाता है? गुरु, वैष्णव, तुलसी, गंगा आदि सब भगवान के प्रियजन है। विशेष तुलसी जो है कृष्ण प्रिया कहा जाता है। कृष्ण के अत्यंत जो है प्रिया कौन? ये तुलसी। तुलसी बिना ठाकुर जी के भोग नहीं लगते। तुलसी बिना ठाकुर जी सोते भी नहीं है। तुलसी कृष्ण प्रिया है। आप अनेकों प्रकार की जो है मिठाइयाँ पकवान आदि बनाया, ठाकुर जी के भोग लगाया, किंतु आप तुलसी पत्ता नहीं दिया, ठाकुर जी के भोग नहीं ग्रहण करें। 56 व्यंजन तुलसी बिना गोविंद ना करे ग्रहण है। समझ? तुलसी भगवान अत्यंत प्रिय, इसलिए गले में तुलसी माला रखना चाहिए है। इसलिए कहते तुलसी धारण न करे जे जान जमालये बासतार। हरे गुरु मंत्र सार कर यही बार। गुरु मंत्र सार सबसे बड़े मंत्र कौन सा है जो बोलना नहीं चाहिए? कौन सा मंत्र बताया था? गुरु मंत्र है। इसलिए गुरु मंत्र सार कर यही बार है। ब्रजते हुई विवास। यदि ब्रज में वास करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? गुरु मंत्र लेना पड़ेगा है। गुरु मंत्र सार कर यही बार ब्रजते हुई विवास, तब ब्रज में वास है। आज एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ मंत्र की प्रभाव कैसे। एक बार नारद ऋषि भ्रमण करते करते एक गृहस्थ के घर में आ गए।
एंड कपूर। और उनको देख करके एक गृहस्थ कहने लगे, ये महाराज जी आप तो संत महात्मा हो, हमारे घर में प्रसाद ग्रहण कीजिए, भोजन कीजिए। नारद ऋषि ने कहा, देखो तुम लोग मंत्र लिया कि नहीं लिया, गुरु मंत्र जप करते हो कि नहीं करते हो, विष्णु मंत्र जप करते हो कि नहीं करते हो। वो कहने लगे नहीं अभी तो हम दीक्षा मंत्र नहीं लिया है। तो नारद ऋषि बोले, देखो जो लोग दीक्षा मंत्र नहीं ले लिया उनके घर में मैं भोजन नहीं करता, उनके हाथ के द्वारा पकाया जो वस्तु जो है मैं ग्रहण करता। नियम होता है? ये कहता है तो भोजन नहीं करेंगे। देखो इस कथा सुन करके पति पत्नी दुखित हो गए, ये साधु हमारे घर में भोजन नहीं करेंगे, साधु हमारे घर में आए हैं और साधु भोजन नहीं करेंगे, बहुत दुखित है। देखो तो उस समय पत्नी कहने लगी, ये गुरुदेव नारद ऋषि मुझे दीक्षा मंत्र दे दीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करूं। तो नारद ऋषि उनको दीक्षा मंत्र दे दिया है। आज पति बोले हमारे बहुत काम के जाना है, वो करना है, वो करना है, मैं अभी दीक्षा मंत्र नहीं लेता है। समझ गए? अच्छा कुछ समय के बाद है और दोनों ही एक समय एक साथ में शरीर छोड़ दिया। कौन? पति पत्नी। देखो मंत्र की फल क्या हो गया है? वो पत्नी एक राजकुमारी होकर जन्म लिया। क्या होकर जन्म लिया? राजकुमार। राजकुमारी होकर राजगृह में राजकुमारी होकर जन्म लिया। और उनके पति जो है उसी राजा के हाथी के साल में, हाथी साल होते हैं ना है, जैसे घोड़ा रहता है, हाथी रहता है, और वहां पर वो एक हाथी होकर जन्म लिया। हाँ पति हाथी होकर जन्म लिया और पत्नी राजकुमारी के जन्म लिया। सुनिए इधर उधर, ये पुराण की कथा है, ऐसे नहीं कथा है। दीक्षा मंत्र की प्रभाव कैसे है? तो वो पत्नी क्या होकर जन्म लिया? राजकुमारी का। पति क्या जन्म लिया? हाथी होकर जन्म लिया। तो राजकुमारी जब बड़ी हुई है, उनके विवाह के लिए अनेक जो है राजकुमार सब आए देखने विवाह है। वो राजकुमारी जब वरमाला लेकर के अपने पति को देने ले जा रहे थे, माने कौन उनके पति होंगे है, और देखते देखते वो राजकुमारी ने किया कि हाथी के गले में माला डाल दिया है, हाथी के गले में माला डाल दिया। और सारे लोग बोले ये क्या किया, क्योंकि वो पहचान लिया ये पूरा जन्म में मेरा ये पति है, उनके गले में डाल है। बोले इनके गले में क्यों डाल दिया? बोले मेरा पूरा जन्म में पति है। देखो आश्चर्य की बात हुई। इतने समय नारद ऋषि आ गए है, और नारद ऋषि आकर के वो हाथी के कान में मंत्र दे दिया, और देने के साथ ही साथ वो हाथी सोरी छोड़ दिया, सुंदर एक राज पुत्र बन गए। और दोनों ही क्या बोले राजकुमारी और ये दोनों एक साथ में गुरु वृंदावन चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए शास्त्र में लिखा है मनुष्य जन्म पाकर के जो लोग गुरु मंत्र नहीं लेते हैं उनके क्या जन्म होता है जानते हो? बोले ऐसे पशु जन्म हो जाता है, शास्त्र में लिखा है? इसलिए मनुष्य मात्र में क्या करना चाहिए? मंत्र गुरु मंत्र लेना चाहिए। मंत्र की इतनी शक्ति है। कोई कहते हैं हम मंत्र नहीं लेंगे, और ऐसे करते करते शरीर छोड़ दिया गए, तो अब क्या जन्म होगा? पशु जन्म हो जाता है। इसलिए मनुष्य मात्र में कैसे क्या होनी चाहिए?
गुरु मंत्र गुरु से मंत्र, इसलिए गुरु मंत्र, इसलिए गुरु मंत्र सार करो यही बात ब्रहित रही ये बात, इसलिए गुरु मंत्र सबको लेना चाहिए, हैं? हाँ समझे। चलो हम इसलिए कह रहे हैं, अब हम महाराज जी की जीवन चरित्र कथा हम श्रवण कर रहे थे, हैं? ये भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज हैं, जय बैठिए सुनिए। भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ऐसे उच्च संभ्रांत ब्राह्मण कुल में जन्म है, और भी हेडमास्टर भी थे, शिक्षक भी, और कैसे वैष्णव के संग आदि करते थे, हरि कथा श्रवण आदि करते थे, है? फिर उनके हृदय में वैराग्य हुई, है? जो अर्थ कमा करके क्या करें, है? आज जैसे गुरुदेव की कथा हम सुनते हैं, श्री नारायण गोस्वामी महाराज पुलिस इंस्पेक्टर थे, हैं? उनके छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, सबको छोड़ करके नवद्वीप में आकर के श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से दीक्षा मंत्र लिया और रहने, है? नारायण गोस्वामी महाराज के जीवन चरित्र सुनिए, है? तो उसी प्रकार भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ने किया कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके, है? भक्ति द्वैत, है? भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज के चरणाश्रय किया, है? प्रभुपाद की जितने शिष्य थे, ये सब शिष्य में बहुत प्रोमिनेंट जो शिष्य थे, भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज की चरणाश्रय किया, है? और उनसे उन्होंने दीक्षा मंत्र आदि ली, है? और दीक्षा के बाद उनके नाम है नरोत्तम दास ना ब्रह्मचारी है, नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी, है? और फिर उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा आदि करने लगे, गुरु सेवा, है? जितने प्रकार की सेवा बताया, सबसे बड़ी सेवा क्या है? गुरु सेवा। गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वो लभेन च संगेन साधना ईश्वर आराधना। भगवत प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ आराधना क्या है? सेवा क्या है? गुरु सेवा। गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वो लभेन च। गुरु सेवा छोड़ करके कोई बड़ी सेवा नहीं है। जितने भी सेवा भी करे, सबसे बड़ी सेवा कौन सा है? गुरु सेवा। ये कहते हैं गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वो लभेन च संगेन साधुना ईश्वर आराधना च। प्रहलाद महाराज स्वयं अपने साथियों को कहने लगे, विद्यार्थी को कहने लगे, हे विद्यार्थी सुनो, मैं अपने गुरुदेव से जैसे श्रवण किया आप लोग को बताता हूँ। प्रहलाद महाराज स्वयं कहने लगे, जब मैं मातृ गर्भ में था, पैदू के गर्भ में है, तब तो उस समय नारद ऋषि मेरे माँ की गर्भ के लक्ष्य करके ये सारे भागवत की कथा सब कुछ श्रवण कराया, सुनाया, और वही कथा आप लोग को मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये असुर बालक जो है, संडा अमर्क के विद्यालय में जितने असुर बालक थे, सब प्रहलाद के पूछने लगे, प्रहलाद तुम बताओ, ये संडा अमर्क हमारे गुरु तो बताते नहीं, भगवान के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, क्यों बताएंगे? वो जानते ही नहीं है, नहीं मतीर्ण कृष्ण परतो जथोभा मिथो अभिपत्ति गृहावतरणम अदांत गोवी विशतांग तमिश्रम पुनः पुनश्च चोरवित चरवाना। जो स्वयं चबाए हुए वस्तु के जो चबाते हैं, स्वयं काम क्रोध में पड़े हुए हैं, वो हमें क्या बताएंगे? जो स्वयं ही संसार की आसक्ति में बंधे हुए हैं, वो दूसरे के क्या शिक्षा दे? न तो विदुषात्तम गति विष्णु दुराशा जे वैरर्थ मानी न अंधा जतंद उपनियमानस्ते भी संतरा उदामनी बद्धा। प्रहलाद महाराज कहने लगे, ये संडा उमर को गुरु जो है, ये गुरु कहाँ से बताएंगे? इनके पता ही नहीं। किंतु इसलिए कह रहे हैं, असुर बालक कहने लगे,
ये प्रहलाद हमारे गुरु तो बताते नहीं है, तुम्हें कैसे पता चला? तो उसमें प्रहलाद महाराज कहने लगे, देखो मैं जब मातृगर्भ में था, कयाधु, उनके माँ के नाम क्या है? कयाधु। मैं जब कयाधु के गर्भ में था, अपने माँ के गर्भ में था, उस समय नारद ऋषि सारी कथा को सुना और मातृगर्भ में रह करके मैं सब कुछ सीख ले और वही कथा आपको बताता है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, ये जितने प्रकार की सेवा है, सबसे बड़ी सेवा कौन सा है? गुरु सेवा। ये तो गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वो लाभिनो च संगेनो साधुनाम ईश्वर आराधन च। गुरु सेवा से और कोई बड़ी सेवा नहीं है। गुरु जो जितने परिमाण गुरु सेवा करेंगे वो उतना ही परिमाण भगवान को प्राप्त कर लेंगे, जल्दी भगवान को प्राप्त करेंगे। किंतु एक गुरु सेवा दो प्रकार की गुरु सेवा है, सुनिए अच्छी तरह से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुरु सेवा। वन इज कॉल्ड बपू सेवा और अनदर इज कॉल्ड वाणी सेवा। बपू सेवा समझते कि नहीं? बपू माने शरीर के, जैसे गुरु के लिए कोई सब्जी बना रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, गुरु के कपड़े को जो है धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, ये सब क्या हो गया? बपू सेवा का, शरीर की सेवा, बपू सेवा है। और एक कहा से कौन सी सेवा बताया? वाणी सेवा। गुरुदेव के मुखारविंद से हरि कथा सुन करके उसके जगत में प्रचार करना, ये सबसे बड़ी सेवा किसे कहा जाता है? वाणी सेवा व बृहत मृदंग सेवा। क्या बोला? बृहत मृदंग सेवा है। भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते ये ग्रंथ प्रकाशन जो है पब्लिश बुक्स है, ये पब्लिशिंग बुक्स क्या है? ये सबसे बड़े वाणी सेवा का गुरु सेवा, वाणी। इसे कहा जाता है बृहत मृदंग सेवा। हम जो क्ले पर जो मृदंग बजाता है, इसके साउंड कितने दिया? 5 मीटर जाएगा, 10 मीटर जाएगा। किंतु बृहत मृदंग यानी ग्रंथ, पुस्तक, ग्रंथ प्रकाश करके क्या करो? सर्वत्र प्रचार करो। पृथ्वी के एक कोण से दूसरे कोण, एक छोर से दूसरे छोर से पहुंच जाएगा। जैसे ग्रंथ सेवा है, पब्लिशिंग बुक पब्लिशिंग क्या इसी कहा जाता है ग्रंथ। अथवा गुरुदेव के वाणी कथा को श्रवण करो। जैसे गुरुदेव से सुना, उल्टा सीधा नहीं, गुरु से सुना ही नहीं है, गुरु के साथ कोई संबंध ही नहीं रखा और इधर उधर के पढ़ लिया और उधर की कथा बोल दिया। समझिए, ऐसे नहीं, उसमें शक्ति नहीं रहता। गुरुदेव के मुखारविंद श्रवण कर कहते हैं शब्द ब्रह्म का ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, जिसे कहता है शब्द ब्रह्म। क्या बोला? शब्द ब्रह्म, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है। गुरुदेव के मुखारविंद से जो कथा सुनते हैं उसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन एंटर इन योर ईयर्स एंड कमिंग इन योर हार्ट एंड क्लीन ऑल योर अनवांटेड थिंग्स। सिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन जबदन विदुनि सुधि सताम निष्ठ प्रायसु अभद्रितु नित्यम भागवत सेव्य। इसलिए भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद कहते हैं शब्द ब्रह्म एज लाइक थाउजेंड and it's called atom bomb है ना, 1000 power than atom bomb। बोले एक एटम बम के द्वारा कुछ एक शहर नष्ट हो सकता है, किंतु देखो शब्द ब्रह्म के द्वारा क्या हो जाता है? जीव के हृदय में जितने प्रकार की अनर्थ है वो सब नष्ट हो बिहारी लाल की जय। इसलिए कहा जाता है आदु गुरु मुखाद हरि कथा श्रवणम। गुरु के मुख से कैसे होनी चाहिए? हरि कथा श्रवण। जो गुरु से हरि कथा श्रवण नहीं किया वो क्या बोलेंगे? इधर उधर के सुन लिया, इधर उधर के पढ़ लिया और वही बोलना शुरू कर देते। कहाँ सहजी से कथा सुन लिया, इधर से सुना उधर से सुना और बोल शून्यवाद बन गए, शून्यवाद बन गए बस।
शून्यवादी बन जाता है। ऐसे नहीं, इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं आदु गुरु मुखात हरि कथा से। गुरुदेव के विचार को आपको श्रवण करना पड़ेगा, है तब तो बोलोगे ये मेरे गुरुदेव ये बोला था, है कॉन्फिडेंस। और नहीं तो आपका आएगा नहीं, इधर से सुना उधर से सुना, कहाँ बाबा जी से सुन लिया, कहाँ से कुछ सुन लिया, और वो बोलना शुरू कर देता है। और आजकल कहाँ से सुनते हैं? गूगल बाबा से, गूगल बाबा से सुन लिया। हमने कहा कहाँ से सुना भाई, कहाँ से पढ़े? गूगल बाबा। अब लिख तो कुछ गूगल बाबा आ जाता है, वो तो उल्टा सीधा बोल देंगे। नरक बुक्स हैं? नरक बुक। इसलिए नहीं, गुरुदेव के मुखार कहते हैं। हाँ भाई, हाँ हम इसलिए करें। देखो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी अपने जीवन से बता रहे। ये मैंने नेत्रापुर भक्ति भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज दीक्षा सेवा यद्यपि दोनों सेवा ही महत्व है, किंतु विचार करके जब देखे कौन सा सेवा श्रेष्ठ है? वाणी सेवा। वाणी सेवा है। महाप्रभु ही तो आदेश दिया, पृथ्वी ते आचरित नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई। महाप्रभु स्वयं का है, ये मेरे नाम भगवत नाम सर्वत्र प्रचार कर है। आज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितने प्रकार की सेवा है, श्रेष्ठ सेवा कौन सा है? गुरु सेवा। गुरु सेवा कौन सा श्रेष्ठ है? वाणी है। आज इतना शक्तिशाली। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, देखो उनकी से सुना, मैं उनकी बता रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। मैं बोले तो कहते हो आप कहाँ से बोले है। मेरी सौभाग्य को प्राप्ति हुई थी है, क्योंकि गुरुदेव के साथ उनके बहुत घनिष्ठ संपर्क था है। विशेष करके हमारे रूप सनातन गौड़िया मठ में है, जब जब कोई उत्सव होता था और इस उत्सव में भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज आते थे और गुरुदेव उनको निमंत्रण करते भी थे। स्वयं गुरुदेव उनके मठ में जाते थे है। और उन्होंने क्या बोले, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज हमारे रूप सनातन गौड़ी वृंदावन में रूप सनातन जी गौड़ी मठ है, वहाँ पर आते थे और सुंदर भक्तिता लेक्चर देते थे। उनकी जो हरि कथा बहुत पावरफुल हरि कथा है, एज लाइक एटॉमिक बम है, बहुत सुंदर है, शास्त्र युक्तिपूर्ण था है। इसलिए उन्होंने ये भी बताया। देखो फिर उन्होंने सन्यास लिया है। सन्यास के बाद उनके क्या नाम हुआ? भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी। पहले ब्रह्मचारी नाम था नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी, नरोत्तम ब्रह्मचारी, और इसके पश्चात क्या नाम हुआ? सन्यास के नाम हुआ भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी है। भक्ति और विज्ञान, भक्ति माने क्या है? सेवा। भज्यते सेव्यते इति भक्ति। सेवा में अत्यंत सुदक्ष, वेरी एक्सपर्ट है टू सर्व गुरु वैष्णव भगवान है। और विज्ञान शब्द के अर्थ होता है अनुभूति है। एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान है। विज्ञान शब्द का अर्थ है जिसमें अनुभूति, स्वयं आचरण करके दिखाए है। आज गुरुदेव के प्रति श्री नारायण गोस्वामी महाराज के प्रति उनके प्रभाव जो है स्नेह प्रीति था है। एक बार कथा सुना रहे थे, ये साउथ इंडिया में क्या बोले चेन्नई है, मद्रास मद्रास उनके मंदिर है ना,
तो उधर कोई उत्सव चल रहा था। उस समय इसलिए गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज भी गए थे और अनेक वैष्णव लोग गए थे। विग्रह प्रतिष्ठा की कुछ ऐसे विशेष कोई उत्सव था और उत्सव के पश्चात फिर दूसरे उत्सव होगा इसमें क्या बोले वृंदावन में उसमें भी इसलिए गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज भी आए। और देखो भारती गोस्वामी महाराज के ट्रेन टिकट और गुरुदेव के ट्रेन टिकट एक ही समय काल में टिकट बनाए है, किंतु भारती गोस्वामी महाराज ने किया कि गुरुदेव के बताया नहीं और फिर अपने टिकट जो है वो चेंज करके है पहले दिन पहुंच गए है। कहाँ पहुंच गए? वृंदावन आ गए। तो गुरुदेव जब आए तो गुरुदेव ने पूछा दे आप ट्रेन टिकट क्यों चेंज क्यों किया, मुझे क्यों नहीं बताया? देखो भारती गोस्वामी महाराज कितने सुंदर जवाब दिए। बोले देखो आप वृंदावन में जहाँ पर रहेंगे इसलिए आपके रहने की व्यवस्था के लिए मुझे पहले आना पड़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके साथ साथ यदि मैं आते तो आपके रहने की व्यवस्था कौन करता, ठीक से करने वाला। इसलिए मैंने सोचा वैष्णव की सेवा के लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा। इसलिए उन्हें आकर के वो अपने कमरा जो जिस कमरे में रहते थे वो माने भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज है उस कमरे के साफ सुधार करके श्री गुरुदेव के लिए व्यवस्था करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो वैष्णव सेवा की सुख। हम कहते हैं एक साथ में चले है, किंतु देखो गुरु वैष्णव के सेवा के लिए है अपने सारे कष्ट बिताए। वो बिना रिजर्वेशन भी आ गया था, किंतु पहले तो टिकट किया था ना है, दोनों की एक टिकट एक साथ में टिकट। और उन्हें गुरु वैष्णव के सेवा के लिए बिना रिजर्वेशन से है पहले आ गया और आकर के गुरुदेव की सेवा की और व्यवस्था। जीवन की शिक्षा वैष्णव कैसे होता है। हम कहते थे गुरुदेव के साथ में चले है, अरे नहीं पहले पहुंचो और जाकर के उनके लिए व्यवस्था करो है, बाद में नहीं बाद में नहीं, उसके बाद गुरुदेव आने के बाद गुरुदेव पहुंच जाए शिष्य बाद में आ जाए। तो गुरुदेव क्या करेंगे? शिष्य के लिए रसोई बना करके तैयार करके रखेंगे। वृंदावन है तो शिष्य से क्या हो गया? भोगी हो गया। ये ठीक नहीं। विचार कैसे होनी चाहिए? गुरुदेव के गुरु वैष्णव के पहले हमें पहुंच जाना चाहिए, सही नहीं चाहिए है। बात ऐसे ही है कि है। देखो हम इसलिए करें वैष्णव के जीवन आदर्श कैसे है। भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के जीवन के आदर्श एक अपूर्व था है। उनके जीवन अनेक कहानी है। कोर्ट में सेवा की है। कोर्ट कांग्रेस जो देखो और भी उन्होंने बोले देखो मठ परिचालन आदि करते थे, विशेष करके ब्रजमंडल परिक्रमा और नवद्वीप धाम परिक्रमा ये सब स्वयं ही जो है देखभाल करते थे। जितने लोग यात्री आते थे सबके स्नेह प्रीति के द्वारा सबके पालन पोषण करते थे हैं, सबको यथायथ स्थान देते थे और उनके लिए भक्तों के भोजन की व्यवस्था, महाप्रसाद की व्यवस्था है, सब करते थे। इसलिए उनके ये सब देख करके उनकी गुरुदेव उनके एक उपाधि दिया था, टाइटल क्या दिया था है? क्या टाइटल दिया था? बोले सेवा विग्रह है, सेवा की साक्षात मूर्तमान विग्रह का सेवा। सबसे सेवा में लगे रहते थे है? जीवन में कुछ करना है तो ये करो, गुरु वैष्णव की सेवा में लगे है। आज जितने सेवा करोगे देखो हरिनाम अपने आप जिहा में है नित्य करेगा। तुंडे तनुड़ी वितुंडते तुंडावली लब्ध कर्ण कोड़भ्य। जो जितना सेवा करते हैं ना है और उतने उसके नाम में रुचि हो जाता है। जो सेवा नहीं करते हैं वो एक तो नाम में रुचि नहीं होता है और वो केवल परचर्चा परनिंदा में रह जाता है, दूसरे के दोष देखते हैं। जपमाला हाथ में ले लिया है, एक भी नाम नहीं करते
वो दूसरे के दोष देखना शुरू कर देते। और जो जितने गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं, गुरु वैष्णव की सेवा करो, देखो आपकी जिहा में अपने आप नाम उच्चारण है। इसलिए हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते थे, है बोले हाथ के द्वारा गुरु वैष्णव की सेवा करो और जिहा के द्वारा भगवत नाम कीर्तन करो। ऐसे करते करते एक दिन शुद्ध नाम प्योर होली नेम विल मैनिफेस्ट ऑन उसकी पवित्रता। मुख में राम नाम, है? हाथ से देखो इसलिए तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रोइए, विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए, साधु संग राम नाम अंग रंग रहिए, राम रस भरिए, सीताराम सीताराम कहिए, ओ मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में, सीताराम 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 कहिए, एक आशा राम जी से दूसरे आशा छोड़ दे, एक आशा राम जी से दूसरे आशा छोड़ दे, सीताराम 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 कहिए, किया वो विमान जो विमान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा, अल्लाह त्याग शुभ कर्म करते रहिए, राम तारे विधि रहिए। बहुत आनंद है, पूरा अच्छा है। ये तुलसीदास की एक ये है, दुआ है, बहुत अच्छा। बोले हम इसलिए करें, देखो हाथ में गुरु वैष्णव की सेवा करो और मुख में क्या करो, राम नाम जप, भगवत नाम जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है? अच्छा, सदा सर्वदा से भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज सदा सर्वदा सेवा में अलर्ट रहते थे, है? आज सेवा इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं जो सेवक के विश्राम नहीं है, जो सेवा करते हैं ना उसके विश्राम नहीं है। विश्राम समझ लो, टेक रेस्ट। बोले सेवक के क्या है, बोले वो सोते भी रहे वो भी सेवा करे। बोले कैसे, भगवान के स्मरण करते हैं। आज में वैष्णव जो सोते हैं ना, सोते हुए भगवान के क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, भगवान की लीला आदि चिंतन करते रहते हैं। आज में कितना सुंदर, जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी का श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोस्वामी भुजार्वित मस्तकाय, हा मधु कनक गौरी पदारविंद सनवयानी सनक स्तव किं करिष्ये। रघुनाथ दास गोस्वामी देखो बैठे हुए हरिनाम कर रहे हैं, राधा कुंड के तट पर बैठ करके हरिनाम कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या चिंतन करे, मुख में राम नाम तो मुख में हो रहा है, चिंतन क्या हो रहा है, श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म है। राधा कृष्ण है बहुत टायर्ड हो गया, परेशान हो गया, स्वयं राधा जी कृष्ण के गोद पर अपने सिरहाना दे करके लेट रहे सॉरी, और कृष्ण क्या करे, राधा की सिर को जो है थोड़ा मसाज कर रहे हैं। राधा जी है ऐसे लेटे हुए, और उस समय रूपा मंजरी क्या कर रही है, धीरे धीरे राधा जी के चरण को सेवा मसाज कर रही, और उसको देख करके रघुनाथ दास गोस्वामी इसी श्लोक में कह रहे हैं, सिरूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठन भुजार्पित मस्तकाय, हा मधुत कनक गौरी पदारविंदम सनव्यानी सनक स्तव की करी से। हे रूप मंजरी, क्या आप मुझे ये सेवा को मुझे प्राप्त कराओगे, जो सेवा आप कर रही हो। रूप मंजरी क्या सेवा कर रही है, राधा जी की चरण सेवा कर रही है। बोले वो सेवा मुझे प्राप्त कराओ।
है, देखो कितने भाव। मुख में क्या नाम, राम नाम कृष्ण नाम तो जप कर हरे कृष्ण, किंतु चिंतन क्या हो रहा है, ऐसे दिव्य चिंतन है। इसलिए जो शुद्ध वैष्णव जो होते हैं ना, वो सोते हुए पर भी क्या ऐसे चिंतन करते रहते हैं। इसलिए वैष्णव लोग सोते नहीं है। इसलिए सेवक जो होते हैं ना, उसके विश्राम नहीं है। सोते हुए पर भी ऐसे ऐसे सुंदर चिंतन हो रहे। अच्छा लगे कि नहीं है? तब लगी कुशल न जीव को सपने हो नहीं विश्राम। हाँ, हमारे शुक्ला जी सब जानते हैं। जब लगी चेतना राम पद शोक धाम तज काम। कितने सुंदर है, तुलसीदास जी के दोहा है सब, बढ़िया है। इतने सारे भागवत की सारे श्लोक के तुलसीदास जी है हिंदी भाषा में लिख दिए। सो सारे हम इसे कह रहे हैं, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज है सेवा आदि में रहते, सब सेवा है। और चिंतन क्या हो रहा है, वो समझता हूँ अपराध दिव्य चिंतन है। और उन्होंने इसलिए कह रहे हैं ये उन्होंने अनेक ग्रंथों को भी लिखा है। गुरुदेव के मनोभिष्ट क्या है, गुरुदेव जो ग्रंथ आदि लिखा उसके प्रकाशित करना है, उसके प्रकाशित करना। और क्या है ना, ये गुरु विश्व के यहाँ जैसे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज देखो हिंदी भाषा में है चैतन्य चरितामृत के प्रकाश किया है। पहले चैतन्य चरितामृत जो है बांग्ला में अथवा इंग्लिश में प्रकाशित है, किंतु इंग्लिश में प्रकाश, हिंदी में प्रकाशित उन्होंने देखो हिंदी भाषा में लिखा, जिससे हिंदी भाषी लोगों के लिए बहुत है क्या बोले आसानी से पढ़ है। किंतु वास्तव रूप में बाहर के लोग जैसे समदास और जो दूसरी संप्रदाय की जो लिखा है वो शुद्ध नहीं है उसमें है। हमारे चैतन्य महाप्रभु की जो भाव जो है वो गौड़ीय वैष्णव छोड़ करके बाहर के लोग समझ नहीं पाए है। इसलिए देखो उन्होंने क्या किया, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ किया है, बंगला से हिंदी भाषा में प्रकाशित किया है। ये विशेष उनके अवदान है, बेस्ट कंट्रीब्यूशन। सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन क्या है? किंतु हिंदी भाषी लोग, विशेष करके उत्तर भारत के लोग जो है हिंदी भाषी लोग होते हैं, विशेषकर महापुरुष के बारे में बहुत कम जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। जहाँ भागवत के बारे में जानते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने के लिए चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत ये ग्रंथ की आलोचना करें, किंतु उस समय अवेलेबल नहीं था, हिंदी भाषा में अवेलेबल नहीं, किंतु उन्होंने हिंदी भाषा में प्रकाशित किया है। बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश है, उनके अनेक ग्रंथों ने प्रकाशित है। ये महत्वपूर्ण शब्द है। हम इसलिए कह रहे हैं, एक महापुरुष के जीवन चरित्र हम देखते हैं कैसे उनके भजन प्रणाली देखकर कैसे भजन किया। आंखों के द्वारा वैष्णव का समझ में नहीं आएगा है। आंखों के द्वारा क्या देखोगे, उनके इतना बड़ा लंबी दाढ़ी था है कितना सफेद दाढ़ी था है, ये ऐसे था वैसे था चश्मा है। किंतु वैष्णव समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी भजन प्रणाली को आपको अनुसरण करना, कैसे भजन करते थे है? ये विषय इसलिए कहते हैं आंखों के द्वारा भगवत दर्शन नहीं होता है। भगवान के देखने के लिए क्या चाहिए, कान चाहिए। कान है ना है, अर्थात उनकी कथा सुनो। वैष्णव के चरित्र जब तक आप नहीं सुनोगे वैष्णव की पहचान में नहीं आएगी है। और वैष्णव के चरित्र सुनना पड़ेगा, उनकी ग्रंथ आदि पढ़ने को। जैसे हमारे रूप गोस्वामी पाद जिसने सुंदर ग्रंथ लिखा, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव ग्रंथ जो है
हंसदूत है, बहुत चकड़ी के सब ग्रंथ है। इसलिए वैष्णव के जाने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? उनके ग्रंथ का अध्ययन करना है। इसलिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, अपने शरीर इस संसार से जाने के पहले ग्रंथ आदि लिख करके जाते हैं। जैसे रूप सनातन ग्रंथ आदि लिख करके गए, खरगोस्वामी गोस्वामी ग्रंथ आदि लिख करके गए है। आज हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यदि रूप सनातन ग्रंथ आदि नहीं लिखते तो हम क्या समझ पाते जीव गोस्वामी है। आज इसलिए गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ने पर उनके हृदयगत भाव का हम समझ सकते हैं। इसलिए समय हो गया और तो बहुत कुछ कथा है। तो आज मैं हमारी शुक्ला जी बोले तो 9 बजे खत्म करना देना चाहिए। हाँ, उनके तो आरती कर लेते हैं, 10 बज जाएंगे, प्रसाद लेते हैं तो 10:30 बजेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर अपने कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। नहीं तो शुक्ला जी आगे जा मुझे करके कुछ नहीं, मैं तो बेरोजगार हूँ, लेकिन जो लोग आए हैं हाँ। उन्हें कल नौकरी पे जाना है। मैं तो सब कुछ तो नहीं, मैं नौकरी तो रात भर आराम से बैठा बैठ कर मैं तो बस सही है। तो आप नौकरी तो जीवन में इसको करते रहेंगे। साधु संग हरि कथा को भी मिलेगा नहीं है। नौकरी तो कितने जाएगा, कितने भी आएगा, कितने नगरी छोड़ क्या बोले आपके निकाल देते हैं और फिर आपको मिल जाता है। किंतु साधु संग हरि कथा ये दुर्लभ। साधु संग राम रंग राम अंग 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 रंगिए, रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। वाह, सीताराम 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 कहिए। हाँ, बहुत अच्छी। जय श्री अच्छा, भक्तिवेदांत थोड़ा रामकृष्ण आरती करके महाराज फिर आप की लोग जय, प्रसाद श्री लीजिए गुरुदेव और हरिनाम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय भक्ति विज्ञान भारती कृष्ण महाराज की जय, जय जय हरिदास ठाकुर हरिदास की ठाकुर की जय, राम नाम महात्मा की जय। बोलो वृंदावन है। देखो मैं उनके लिए कथा को आपके समाप्त करते ही कथा यही हरिदास ठाकुर के साथ महाप्रभु के साथ जो नाम के तत्व में वार्तालाप हुई है, ये उसी के जो है इस ग्रंथ जो है इधर अपना ग्रंथ है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जोरहाट और हिंदी में इधर अपने। आप हिंदी और इंग्लिश जैसे आपके भाई ऐसे आप ग्रंथ अध्ययन कीजिए, बहुत अच्छा आनंद आ जाएगा। ये ग्रंथ पढ़ने के बाद आपकी इतना रुचि लग जाएगा, बोले जैसे चिट्ठी जैसे खीर मिल जाए ना, जैसे उसको खाते खाते और छोड़ना नहीं चाहते, वहीं पर रह जाता है। उसी प्रकार ये ग्रंथ बहुत सुंदर ग्रंथ है, पढ़िए इसको। है भक्तिविनोद ठाकुर के हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ की सारी ग्रंथ है, हिदायत रत्न। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस ग्रंथ है। जय हरिदास ठाकुर की जय, जय भक्ति विनोद ठाकुर की जय।